नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे शांति सूत्र के बारे में। शांति के सूत्र क्या होते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम पूरी जानकारी आपको देंगे। और ये जो शब्द हैं, जो कुछ भी आप इस वीडियो में सुनेंगे वो श्रीमद्भागवत गीता के से ही सुनेंगे। तो आइए कृष्ण जी का ध्यान लगाते हुए इन शब्दों को सुनेंगे। यदि हम आज के समाज में कहर ढाने वाले सामूहिक कर्म के उलझे जाल से निकलना चाहते हैं, यदि हम सामूहिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से शांति चाहते हैं, तो हमें गंभीरतापूर्वक इस कृष्ण के जो अमृत वचन हैं उनको स्वीकार कर देना चाहिए। आधुनिक सभ्यता की सबसे बड़ी भूल है दूसरे की संपत्ति में अपनी टांग अड़ाना, मानो वह उसकी अपनी ही हो, और इस तरह प्रकृति के नियम में अनावश्यक व्यवधान पैदा करना। ये नियम अत्यंत प्रबल होते हैं। कोई भी जीव इनका उल्लंघन नहीं कर सकता। केवल ऐसा व्यक्ति ही जो श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होता है, प्रकृति के कठोर नियमों को सरलता से पार कर सकता है और इस तरह संसार में सुखी तथा शांत बन सकता है। जिस तरह राज्य की सुरक्षा कानून तथा व्यवस्था विभाग द्वारा की जाती है, उसी तरह ब्रह्मांड का यह राज्य, जिसमें यह पृथ्वी क्षुद्र खंड के रूप में है, प्रकृति के नियमों द्वारा सुरक्षित है। यह भौतिक प्रकृति उन ईश्वर की विभिन्न शक्तियों में से एक है, जो प्रत्येक वस्तु के परम स्वामी है। इसलिए ये पृथ्वी ईश्वर की ही संपत्ति है। किंतु हम जीव विशेषतया कथाकथित सभ्य मानव प्राणी व्यक्तिगत तथा सामूहिक मिथ्या धारणावश ईश्वर की संपत्ति को ही अपनी बताते हैं। यदि आप शांति चाहते हैं तो आपको अपने मन से तथा विश्व भर से इस मिथ्या धारणा को दूर करना होगा। पृथ्वी पर मनुष्य जाति द्वारा स्वामित्व का ये मिथ्या दावा ही पृथ्वी पर शांति को विचलित करने का आंशिक अथवा पूरा का पूरा कारण है। मूर्ख तथा कथित सभ्य लोग ईश्वर की संपत्ति पर अपने स्वामित्व का दावा कर रहे हैं, क्योंकि वे अब ईश्वर विहीन हो गए। इस विहीन समाज में आप सुखी और शांतिपूर्ण नहीं रह सकते। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि वे ही जीवों के समस्त कर्मों के वास्तविक भोक्ता हैं। वे ही समस्त ब्रह्मांडों के परम स्वामी हैं और वे ही समस्त प्राणियों के शुभेशी मित्र हैं। जब विश्व के लोग
इसको शांति के सूत्र के रूप में जानेंगे, तभी शांति बनी रह सकती है। इसलिए यदि आप तनिक भी शांति प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपनी चेतना को व्यक्तिगत रूप से तथा सामूहिक रूप से ईश्वर के पवित्र ज्ञान के सागर में सरल विधि के द्वारा भावातीत ध्यान का अभ्यास करना होगा और अपनी चेतना को शुद्ध चेतना में बदलना होगा। संसार में शांति पाने के लिए यदि मानक तथा मान्य विधि है, इसलिए हम सबसे निवेदन करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति भावातीत ध्यान का अभ्यास करे और उस परम सत्य को, उस परमानंद को प्राप्त करे। और जब हम परमानंद प्राप्त कर लेंगे तो मेरा मन शांत हो जाएगा। जय गुरुदेव।